हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस एजुकेशन पॉइंट विद सपना। इस वीडियो में आज हम देखेंगे हिंदी के क्लास 10th के चैप्टर नंबर 12 है, ये पाठ 12, जिसके लेखक है प्रेमचंद और पाठ का नाम है ईदगाह। ठीक है, ईदगाह का किसने लिखा है? लेखक है इसके प्रेमचंद। इसके आज हम प्रश्नोत्तर को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें पहला है प्रेमचंद के पहले कहानी संग्रह का नाम है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ख, सोजे वतन। ठीक है। दूसरा है दुकानदार ने हामिद को पहली बार चिमटे की कीमत बताई थी। तो इसका हो जाएगा 6 पैसे। ठीक है। आगे है अति लघुतरात्मक प्रश्न, जिसमें पहला है हामिद की दादी का क्या नाम था। तो हामिद की दादी का नाम अमीना था। ठीक है। दूसरा है हामिद ने चिमटा कितने पैसे का खरीदा। हामिद ने चिमटा जो है 3 पैसे का खरीदा। ठीक है। अब लघुतरात्मक प्रश्न, महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा। तो इसका उत्तर हो जाएगा महमूद ने सिपाही का खिलौना खरीदा। उसके खिलौने में सिपाही की वर्दी और सिर पर लाल पगड़ी थी। इसके कंधे पर बंदूक थी। मालूम पड़ता था कि वह कवायद किए चले जा रहा है। महमूद को सिपाही वाला खिलौना ही अधिक पसंद आया। ठीक है। अगला 4th क्वेश्चन, ईद किस महीने में आती है। तो इसका उत्तर होगा रमजान के महीने में रोजे रखे जाते हैं। रमजान महीने की समाप्ति पर रोजे भी पूरे हो जाते हैं, तब अंत में अर्थात सव्वाल के पहले दिन ईद आती है। इस प्रकार सव्वाल महीने के प्रथम दिन ईद मनाई जाती है। ठीक है। 5वां प्रश्न, ईदगाह किस लेखक की रचना है। ईदगाह बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। यह कहानी सुप्रसिद्ध कथाकार मुंशी प्रेमचंद की रचना है। ठीक है। आगे है हामिद के चरित्र की कोई 3 विशेषताएं बताइए, जिसमें देखिए क्या है। ईदगाह कहानी में बालक हामिद को इसके नायक के रूप में चित्रित किया गया है। उसके चरित्र में अनेक विशेषताएं बताई गई हैं, जिसमें से 3 विशेषताएं ये हैं। पहला है विवेक बुद्धि वाला, दूसरा है भावुक और स्नेही, तीसरा है लालच रहित सहनशील। ठीक है। 7वां प्रश्न, हामिद ने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करते हुए क्या क्या तर्क दिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा हामिद ने चिमटे की उपयोगिता सिद्ध करते हुए ये तर्क दिए। पहला है कंधे पर रख लो तो चिमटा बंदूक हो जाएगा। दूसरा, हाथ में लेने पर फकीरों का चिमटा हो जाएगा। तीसरा तर्क दिया, इससे मंजीरे का भी काम ले सकते हैं। चौथा, आंधी तूफान में इसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। 5वां, यह आग निकालने और रोटी सेकने के काम आता है। छठा, लोहे का होने से यह मजबूत भी है और वर्षों तक रह सकता है। और 7वां क्या लिया, यह खंजरी का पेट फाड़ सकता है। इसके सामने मिट्टी के खिलौने नहीं टिक सकते। ठीक है। अगला 8वां प्रश्न है, ईदगाह कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे ईद के अवसर पर ग्रामीण परिवेश का उल्लास प्रकट होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ईदगाह कहानी में बताया गया है कि ग्रामीण परिवेश में ईद को लेकर काफ़ी उत्साह था। हर कोई एक दूसरे को बधाई दे रहा था। लोग नए कपड़े पहनकर ईदगाह की ओर जा रहे थे। उस दिन सूर्य का प्रकाश बड़ा मनोहर और सुहावना लग रहा था। आकाश में अजीब लालिमा थी। गांव के बच्चे अन्य लोगों के साथ ईदगाह का मेला देखने जा रहे थे। सब लोग सज धज कर आपस में उल्लास प्रकट कर रहे थे। ठीक है। अगला 9th है, हामिद के अतिरिक्त इस कहानी के किस पात्र ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया है और क्यों। तो इसका उत्तर हो जाएगा ईदगाह कहानी में हामिद के अतिरिक्त बूढ़ी अमीना ने हमें सर्वाधिक प्रभावित किया है। वह गरीब और बूढ़ी है। उसका बेटा बहू समाप्त हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में वह अबोध बालक हामिद की पूरी देखभाल करती है। वह उसे खुश रखने के लिए झूठ का भी सहारा लेती है। वह कपड़ों की सिलाई करके घर का खर्चा चलाती है। ईद के दिन उसे सिवैयाँ पकाने की क्या रहती है, चिंता रहती है। वह हामिद से अतिशय स्नेह रखती है और उसे दुआएं देती है। अब है निबंधात्मक प्रश्न, जिसमें 10वां है, बच्चों में लालच एवं एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ के साथ साथ निश्चलता भी मौजूद होती है। कहानी से कोई 2 प्रसंग चुनकर इस मत की पुष्टि कीजिए। तो इसका उत्तर है बच्चों में खिलौनों और मिठाई का अधिक लालच होता है। इस कारण मेले में सभी बच्चे खिलौने व मिठाई लेते हैं, किंतु हामिद का मन ललचाने पर भी स्थिर रहा और वह चिमटा खरीद लाया। इस तरह वह अन्य बच्चों से अच्छी चीज़ खरीद कर आगे निकल गया था। ईद के दिन बच्चों को जल्दी पड़ी थी कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। गांव के लोग जब मेला देखने जा रहे थे
तो बच्चे दौड़कर आगे निकल जाते थे। वस्तुतः बच्चों में दूसरों से आगे रहने की भावना, होड़ की भावना रहती है। हामिद के साथियों ने खिलौने खरीदे तो वे अपने अपने खिलौनों की प्रशंसा बढ़ा चढ़ाकर कर रहे थे। महमूद ने अपने सिपाही खिलौने की प्रशंसा की तो नूरे ने कहा कि मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। हामिद मिठाई नहीं खरीद सका था तो उसने यह तर्क देकर मिठाई खरीदने वालों को पीछे छोड़ना चाहा कि मिठाई कौन बड़ी नेमत है, मतलब मिठाई कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। बालक हामिद के चिमटे की बुराई करने लगे तो हामिद ने कहा कि उसे कंधे पर रख लो तो बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया तो फ़कीरों का चिमटा हो गया। ऐसे तर्क देकर यह स्पष्ट कर दिया कि उसका चिमटा सबसे अच्छा है। तब बाल सुलभ निश्चलता के कारण बच्चों ने अपने खिलौने देकर बदले में चिमटा देने के लिए हामिद से क्या किया, आग्रह किया। चिमटा का उन पर ऐसा सिक्का जमा कि उनके पास और पैसे होते तो वे चिमटा खरीदते। इस प्रकार खिलौनों का प्रसंग बच्चों में विद्यमान होड़ की प्रवृत्ति को दर्शाता है। चिमटा से प्रभावित होने पर वे बिना दुर्भाव रखे हामिद से अनुरोध करने लगे थे। यह प्रसंग उनकी निश्चलता की विशेषता को क्या करता है, व्यक्त करता है। आगे देखिए, मुंशी प्रेमचंद का परिचय लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय था। इनका जन्म वाराणसी के लम्ही गांव में सन 1880 में एक निर्धन परिवार में हुआ था। इन्हें बचपन में इनके चाचा प्यार से नवाब राय कहते थे। बनारस से प्रारंभिक शिक्षा कर मैट्रिक उत्तीर्ण की और अध्यापक के रूप में अपना जीवन प्रारंभ किया। फिर स्वाध्याय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की और सब इंस्पेक्टर बन गए। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान प्रेमचंद ने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और जीविका के लिए लेखन कार्य अपनाया। ठीक है, प्रारंभ में ये नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखने लगे, परंतु अंग्रेज सरकार ने इनकी सोजे वतन रचना जब्त कर दी। तब ये हिंदी में प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। इनकी पहली कहानी संसार का सबसे अनमोल रत्न उर्दू में सन 1907 में प्रकाशित हुई। इसके बाद ये लगातार लिखते रहे। इन्होंने 300 से अधिक कहानियां लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। इन्होंने लगभग 8 उपन्यास भी लिखे तथा कुछ नाटक भी रचे। मुंशी प्रेमचंद जीवन भर हिंदी साहित्य की सेवा करते रहे। इन्होंने हंस, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कलम कर इस सिपाही का सन 1936 में निधन हुआ। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।